मक्खन सेठ अपने गांव का सबसे अमीर दूधिया था। उसके पास 250 भैंस और 150 गाय थीं। उसकी गाय और भैंसों का दूध थैलियों में पैक होकर शहरों तक जाता था। कोई भी जानवरों को मारेगा पीटेगा नहीं। आज मैं जो भी हूँ पशुधन की वजह से ही हूँ। कोई गाय या भैंस दूध नहीं देती है तो थोड़ा इंतजार करना, उसे प्यार से सहलाना, फिर वो दूध जरूर देगी। मक्खन की पत्नी को गांव में सब गहना देवी के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो हर समय सोने चांदी के गहनों से लदी रहती थी। उसके पास सोने का हार, सोने की चूड़ियाँ, सोने के कंगन, नथनी, कुंडल, बालियाँ, झुमके, तगड़ी, टीका, लौंग, अंगूठियाँ, जुगावली, होलरो, मुर्किया, पायल, बिछिया, ठुस्सी, निमोरी आदि लगभग सभी तरह के गहने थे। अरे गहना बहन, कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे झुमके तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये झुमके पिछले महीने ही लेकर आई हूँ। कोई विश्वास नहीं करेगा, 70,000 के हैं। अभी मैं सुनार की दुकान से ही आ रही हूँ। अपनी पुरानी हसूलिया के बदले हार ले आई हूँ। ये देखो, हार तो बहुत सुंदर है। तुम्हारे पति भी तो लाखों में एक हैं, जो इतने गहने तुम्हें बनवा कर दे देते हैं। एक मेरे पति हैं, उन पर तो कितना भी मक्खन लगाओ कोई असर ही नहीं होता। मेरी पायल पुरानी होकर काली पड़ गई है। कितने दिन से कह रही हूँ कि नई पायल दिला दो, लेकिन वो तो बस अगले महीने करते रहते हैं। मेरे पास कई जोड़ी पायल पड़ी हुई हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मेरी पायल ले सकती हो। औरत का व्यवहार आदमी के व्यवहार में ढल जाता है। मक्खन सेठ एक कुलीन और दयालु आदमी थे। गहना का व्यवहार भी वैसा ही हो गया था। मक्खन अपने बच्चों के साथ हर सोमवार को मंदिर जाते और भिखारियों को प्योर दूध और बिस्किट देते। पिताजी, हम दान क्यों करते हैं? अरे बेटा, हमारे दान की क्षमता से ही पता चलता है कि हमारे पास कितना है। तुम भी बड़े होकर अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करना। मक्खन जितना दयालु था उतना ही मजाकिया भी। मौका मिलने पर वो लोगों की मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं करता था। लोहा लोहारी, भूत की सवारी, तुम्हारी नानी का घर कौन सा है? अरे उड़ा लो मक्खन सेठ, मेरा भी मजाक उड़ा लो, क्योंकि मैं लोहार हूँ ना। अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है? तुम मुझे दूधिया क्या कर चिढ़ाओ? पैसे वाला सही, लेकिन हूँ तो मैं दूधिया ही। अरे थोड़ा बहुत दूध दही मेरे घर भी पहुँचा दिया करो, कोई कमी तो नहीं हो जाएगी तुम्हारे पास। तुम कभी भी मेरे घर आ जाना और जितना चाहो उतना दूध दही खा पी लेना, कोई बात नहीं। हरिया जब आगे गया तो उसे मंगल मिला। मंगल सिंह भी एक दूधिया था। उसके पास 25 भैंस और 10 गाय थी। मंगल मक्खन से बहुत जलता था। अरे क्या हुआ हरिया भैया? वो मक्खन तुमसे क्या कह रहा था? अरे उसकी तो आदत है मजाक करने की। और बताओ मंगल सिंह, तुम्हारा काम धंधा ठीक तो चल रहा है ना? धंधा तो चल रहा है, लेकिन अगर इस मक्खन का अस्तित्व ना होता तो मैं इस गांव का सबसे अमीर दूधिया होता। अरे इस तरह मत सोचो मंगल, दुनिया तो सबके अस्तित्व से मिलकर ही बनी है ना। ये नफरत छोड़ो और खुशी से अपना जीवन जियो। हरिया वहाँ से चला गया। खुशी से जीवन तो मैं उसी दिन ही जी पाऊंगा जब मक्खन सेठ मेरे पैरों की धूल होगा। एक दिन गहना देवी गहनों से लदी हुई कहीं जा रही थी। मंगल उसी समय दूध बेचकर आ रहा था। अरे गहना भाभी, लाखों का माल पहनकर कहाँ जा रही हो? कहीं कोई चोर उचक्का मिल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गहने तो पहनने के लिए ही होते हैं। तुम चोर उचक्कों की चिंता मत करो। इस गांव में कोई चोर उचक्का नहीं है। बस तुम मेरे गहने मत चुराना। अक्सर तो टोकने वाले के मन में ही चोर बैठा होता है। गहना वहाँ से चली गई। इस गांव में कोई चोर नहीं, अभी पता लगेगा। मंगल ने एक बुर्का पहना और गहना के पीछे पीछे हो लिया। पहले मैं औरत बनकर गहना देवी का कोई गहना चुराऊंगा और फिर ये जब घर जाकर रोएगी तब अपने असली रूप में इसके घर जाकर कहूंगा कि देख लिया मेरी बात पर ध्यान न देने का परिणाम। गहना एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए रुकी। बुर्का पहने मंगल भी उस दुकान पर गया। मंगल ने औरत की आवाज में दुकानदार से कहा,
भाईजान, मेरे लिए 1 किलो अरहर की दाल तोल देना। जब दुकानदार दाल लेने चला गया तो मंगल चुपके से गहना का हार काटने लगा, लेकिन दुकानदार तब तक वापस आ गया और उसने बुर्का पहनी औरत को गहना देवी का हार काटते देख लिया। अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो! दुकानदार के शोर मचाते ही गहना और कुछ अन्य लोगों ने बुर्का पहनी औरत को पकड़ लिया, उसका बुर्का हटाया। अंदर मंगल निकला। मंगल सिंह तुम? हाँ भाभी, मैं आपका हार चुराने नहीं आया था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक दोबारा मत करना, वरना मजाक मजाक में ही तुम हवालात पहुंच जाओगे। सारे लोग अपने अपने काम पर चले गए। पूरे गांव में मंगल की मजाक बनी। मंगल की पत्नी बोली, आपको ऐसी जेब कतरों वाली हरकत करने की क्या जरूरत थी? पूरे गांव की औरतें मुझे ताना मार रही हैं। जैसे मैंने गहने पाने की चाह में गहना देवी का हार काटने भेजा था आपको। मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा है जो आप किसी औरत के माल जेवर चुराने पहुंच गए? अरे मैं तो बस गहना देवी को थोड़ा परेशान करना चाहता था, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। लेकिन तू चिंता मत कर, गांव वाले धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। उधर मक्खन सिंह अपनी बहन की शादी की तैयारी में लगा हुआ था। अरे रामू काका, गांव के हर घर में शादी के कार्ड और मिठाई के साथ दावत देकर आओ। साथ में गांव के उन बुजुर्गों की जो शादी समारोह में चलकर नहीं आ सकते, उन्हें उनके घर पर ही खाना पहुंचाया जाएगा। रामू काका गांव के घरों में दावत देते हुए मंगल सिंह के घर भी पहुँचे। मंगल सेठ की बहन की शादी है, ये लो कार्ड और मिठाई। सब लोगों को दावत में आना है। अगर तुम्हारे घर कोई बुजुर्ग हो तो बता दो। नहीं नहीं, हमारे घर पर कोई बुजुर्ग नहीं है। रामू काका जब चले गए तो मंगल सिंह सोचने लगा, अरे मेरी तो काफी बेइज्जती हो चुकी, अब थोड़ी बहुत बेइज्जती मक्खन की भी तो होनी चाहिए। शादी वाले दिन सुबह से खाना बनना शुरू हो जाता है। मंगल सिंह भी खाना बनने वाले स्थान पर पहुंच गया। राम राम भाई साहब। राम 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 राम। अरे भैया, कहाँ के रहने वाले हो? अरे हम यहीं जनकपुर के रहने वाले हैं। अरे जनकपुर में तो मेरी नंसार है, पूरा गांव मुझे जानता है। बातों ही बातों में मंगल ने देखा कि हलवाइयों ने रसगुल्ले की चाशनी बनाकर रख दी है। दोपहर के समय गांव के लोग अपने अपने घर आराम करने चले गए। तभी मौका देखकर मंगल ने रसगुल्ले की चाशनी में एक हानिकारक रसायन मिला दिया और वहां से खिसक लिया। काम हो गया, अब मक्खन सेठ पर पूरा गांव थूकेगा। पड़ गया रंग में भंग। रात दावत में गांव के लोगों ने खाना खाने के बाद खूब रसगुल्ले सूते। खाना खाने के बाद जब लोग अपने अपने घर जाकर सो गए तो उनके पेट में दर्द उठना शुरू हुआ। पूरा गांव पेट दर्द से कराह रहा था। सेठ जी, गांव के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सब कह रहे हैं कि हमारे खाने में कुछ मिलावट थी। मिलावट? सारे खाने में नहीं, केवल रसगुल्लों में थी। गहना ने रसगुल्ले को छोड़कर सारे व्यंजन खाए तो उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 2 रसगुल्ले खाए और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगले दिन मक्खन ने सारे गांव वालों से माफी मांगी और डॉक्टर बुलाकर लोगों का इलाज भी कराया। गांव वालों, मक्खन पर मुझे पूरा भरोसा है। भला कोई अपनी ही बहन की शादी में खाने में मिलावट क्यों करेगा? ये जरूर मक्खन सेठ से जलन रखने वाले किसी आदमी की खुराफात थी। गांव के लोगों ने भी हरिया की बात में सहमति जताई। मक्खन सेठ को किसी ने भला बुरा नहीं कहा। अरे लानत है ऐसे गांव वालों पर जो इतनी कठिनाई सहने के बाद भी मक्खन के जूते ना मार पाए। गांव के लोगों को मक्खन पर बहुत भरोसा है। अगर मक्खन को नीचा दिखाना है तो कुछ और ही सॉलिड उपाय करना होगा। मक्खन सेठ की गाय भैंसे दोपहर में नदी किनारे चरने जाती थीं। 2 नौकर उनकी देखरेख करते थे। एक दिन जब नौकर पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम कर रहे थे
तो मंगल वहाँ गर्मा गर्म जलेबियाँ लेकर पहुँच गया। अरे आ जाओ बबूल और जुम्मन, गर्मा गर्म जलेबियां खा लो। उन जलेबियों में नींद की दवा मिली हुई थी। बबलू और जुम्मन जलेबियों को खाने के बाद गहरी नींद में सो गए। मंगल ने सारी गाय और भैंसों के एक इंजेक्शन लगा दिया। मक्खन के बुरे दिन शुरू। इंजेक्शन के कारण गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया और बांझ भी हो गई। मक्खन उस समय अपने छोटे भाई का MBBS कॉलेज में एडमिशन कराने गया हुआ था। जब वो घर लौटा तो उसके नौकरों ने बताया कि गाय भैंस दूध नहीं दे रही है। डॉक्टर ने खून की जांच वगैरह करने के बाद कहा, किसी ने जानवरों के शरीर में सोडियम क्लोरोफिनाइल ऑक्साइड केमिकल डाल दिया है, जिसकी वजह से ये अब कभी दूध नहीं दे पाएंगे। मक्खन ने अपनी बहन की शादी में अभी अभी 20 लाख रुपए खर्च किए थे। मंगल के छोटे भाई को कॉलेज की फीस के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत थी। अब क्या होगा भैया? तुम चिंता मत करो मुकेश, मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई करो। आप इतना बड़ा त्याग क्यों कर रही हैं भाभी?